आज मैं आप लोग को 7 मिनट तक यूजलेस इन्फॉर्मेशन बताऊंगा GTA वाई सिटी के बारे में। तो अगर आप लोग को मेरी बकवास सुनने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को एंड तक देखना। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। GTA वाई सिटी के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि फरेली फैमिली, जो कि एक इटालियन अमेरिकन माफिया फैमिली है, उनकी मीटिंग चल रही होती है। एंड वहीं पे एक सोनी फरेली का सीक्वेंस आता है जहाँ पे उसके पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक इंसान लटका हुआ है रेफ्रिजरेटर रूम में। अब ये जो चीज है ये रियल लाइफ इंसिडेंट से ली गई है, जहाँ पे लोगों को ऐसे मारना काफी कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी माफिया फैमिलीज में। एंड इस प्रैक्टिस को कहा जाता था आइस मैन, जहाँ पे लोगों को मार के उनको रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाता था ताकि पुलिस पता ना कर पाया कि इसकी डेथ कब हुई है। एंड ऐसे ही कुछ चीज हम लोग को गुडफेलस मूवी में भी दिखाई जाती है। अब अगर आप लोग गेम में देखोगे कि पुलिस वाले क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं एंड आप जाके उस क्रिमिनल को रोक दो या फिर पुलिस वाले की हेल्प करो तो आपको गुड सिटीजन के तौर पे $50 मिलते हैं, जो कि एक काफी बढ़िया और यूनिक फीचर था GTA वाई सिटी में। अब जब आप लोग वेपन स्टोर में जाओगे और एक RPG खरीदोगे एंड वहां से दीवार के पास जाके उस पे क्राउच करोगे तो आप लोग फर्स्ट पर्सन मोड पे आ जाते हो। एंड वॉल के अंदर आप लोग को एक बहुत ही बड़ा पोस्टर देखने को मिलेगा रोनाल्ड रेगन का, जो कि इस गेम के रिलीज के टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। अब GTA वाई सिटी में ऐसे बहुत सारे एडल्ट मैसेजेस डाल रखे हैं जो कि शायद आप लोगों ने नोटिस ना किए हो, जहाँ पे ये वैन्स पे लिखा हुआ ग्रुप सेक्स, या फिर इस बिल्डिंग पे आप देख सकते हैं कि लाइट क्या शेप बना रही है। इसके अलावा भी काफी एडल्ट चीजें डाली गई हैं वाई सिटी में। अब वाई सिटी में जो वेदर सिस्टम था वो पूरी फ्रेंचाइज में सबसे ज्यादा रियलिस्टिक था, जहाँ पे जब बारिश आती थी तो हम लोग को देखने को मिलता था कि बारिश के आने से पहले ही क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है आसमान में। एंड बाकी गेम्स की तरह तुरंत बारिश नहीं आती इस गेम में, बल्कि इसमें पूरा एक फॉर्मेशन होता है। जैसे कि स्टॉर्म के टाइम जो सिटी की ट्रैफिक लाइट्स हैं वो येलो हो जाती हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि सिटी में अब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, क्योंकि स्टॉर्म की वजह से काफी डैमेज हो गया है इलेक्ट्रिक सप्लाई को। अब आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस की है या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स बताइए। इसके अलावा पूरे वाई सिटी में हम लोग को बहुत सारी जगहों पे ऐसी आधी नंगी लाशें देखने को मिलती हैं, जो कि पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं एंड उनके पैर बंधे होते हैं कंक्रीट से। सो ये भी एक काफी कॉमन तरीका था माफिया की फैमिलीज में मर्डर करने का। इस टेक्निक को वो लोग कहते थे सीमेंट शूज या फिर स्लीपिंग विद द फिश। इसमें जो विक्टिम के पैर होते हैं उसको सीमेंट में डाल के सीमेंट को सॉलिड बनाया जाता है एंड इसके बाद उसको पानी के अंदर फेंक दिया जाता है, जिसके कारण काफी ब्रूटल तरीके से उस विक्टिम की डेथ हो जाती है। अब क्या आप लोगों ने भी कभी GTA वाई सिटी में चांद पे स्नाइपर राइफल से निशाना लगाया है? अगर आप लोगों ने ऐसा किया होगा तो आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे हम लोग बुलेट को शूट करते हैं वैसे वैसे चांद का साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता जाता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग फीचर है वाई सिटी में। एंड गेम में एक अपार्टमेंट है जो कि काफी मिस्टीरियस है, जिसका नाम है अपार्टमेंट 3C। एंड इसी अपार्टमेंट के एक बाथरूम में हम लोग को काफी अजीब सी चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे पूरे बाथरूम में सिर्फ खून ही खून देखने को मिलता है हम लोग को, और फ्लोर पे कुछ ड्रग्स पड़े होते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग को एक चेन सॉ भी देखने को मिलती है, जो कि एक डायरेक्ट रेफरेंस है स्कारफेस मूवी का, जहाँ पे ऐसा ही कुछ सिमिलर सीन हम लोग को मूवी में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इंटीरियर है डियाज मैंशन का, फिर चाहे मैं बात करूँ वॉल्स की या फिर स्टेयरकेस की या फिर पूरे के पूरे मैंशन के डेकोरेशन की, वो काफी ज्यादा सिमिलर लगता है टोनी मोंटाना के ऑफिस से। एंड विला वर्सिटी बार जो कि हम लोग को दिखाया जाता है GTA वाई सिटी में, उसका बैकग्राउंड भी एकदम सेम है मूवी वाले से। एंड जो हम लोग को मालिबू क्लब देखने को मिलता है वो भी पूरा इंस्पायर्ड है बेबीलोन क्लब से। एंड ये भी हम लोग को स्कारफेस मूवी में देखने को मिला था। अब ओशियन व्यू होटल में एक पोस्टर है जो कि काफी सिमिलर लगता है टाइटैनिक के पोस्टर से। इसके अलावा हम लोग को एक कैरावैन भी देखने को मिलती है जिसमें लिखा रहता है टॉप फैन। एंड ये भी एक रेफरेंस है टॉप गन मूवी का, जो कि 1986 में आई थी। इसके अलावा जो हॉकी मास्क हम लोग को मिलता है मालिबू क्लब के टेबल पे, वो डायरेक्टली लिया गया है जेसन के मास्क से, जो कि हम लोग को फ्राइडे द 13th मूवी में देखने को मिलता है। एंड गेम के कुछ सिनेमाज में हम लोग को बैड फेलास नाम का एक पोस्टर देखने को मिलता है, जो कि पैरोडी है ऑफ द मूवी गुड फेलास। एंड ये सब तो सिर्फ पोस्टर्स और रेफरेंसेस थे। एक मिशन है जिसका नाम है पब्लिसिटी टाउन, ये पूरा का पूरा मिशन ही स्पीड मूवी से छापा हुआ है। अब GTA वाई सिटी को 100% कंप्लीट करने के बाद हम लोग को एक शर्ट मिलती है जिसमें लिखा रहता है आई हैव कंप्लीटेड वाई सिटी एंड ऑल आई गॉट इज दिस शर्ट। इसके अलावा GTA वाई सिटी का एक मिशन जिसका नाम नो पेन है, उसमें जब हम लोग लैंस के साथ फ्लाई कर रहे होते हैं एंड ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो वहां पे हम लोग एक इंसान को देख सकते हैं जो कि सुसाइड कर रहा होता है। अब ऐसा कहा जाता है कि वो एक वर्कर था स्पैंडेक्स प्रेस में, जिसकी जॉब जाने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को एंड कर देगा। एंड इसके अलावा एक और मिशन के सीक्वेंस में जिसका नाम है मेसिंग विथ मैन, उसमें हम लोग एक NPC के सर को देख सकते हैं ग्राउंड पे, जो कि काफी ज्यादा अजीब सी चीज थी। एंड गेम में ही एक NPC माइकल जैक्सन जैसे कपड़े पहना रहता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इस NPC के कुछ डायलॉग्स भी ऐसे ही हैं।
beat it, just beat it. जो कि डायरेक्टली रेफरेंस है माइकल जैक्सन के बीट इट सॉन्ग का। अगर हम लोग गेम में बस को चुरा लें तो हम लोग बस वाले मिशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके बाद जो एनपीसीज है वो हम लोग को पैसे भी देंगे, ये सोच के कि हम लोग बस के असली ड्राइवर्स हैं। इसके अलावा पैसे कमाने का एक बहुत ही इजी तरीका है पार्किंग मीटर्स को हिट करके, जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग पिज़्ज़ारास की बाइक चुरा के पिज्जा डिलीवरीज करके पैसे कमा सकते हैं। अब गेम की एक बिल्डिंग में लैटिन में एक फ्रेज लिखा रहता है जिसका इंग्लिश में मतलब है डस्ट योर एनिमीज, जो कि एक रेफरेंस है कि कैसे रॉकस्टार ने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को क्रश कर दिया। एंड वाइस सिटी में ही एक फिल्म स्टूडियो है ब्राउन आइलैंड्स पे, जिसके अंदर जाके हम एक पूरा फेक मून लैंडिंग का दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा वाइस सिटी में मरीन लाइफ्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि डॉल्फिन्स, शार्क्स, ह्यूज सी टर्टल्स और भी बहुत सारे जानवर। हालांकि ये सारे के सारे कम्प्लीटली हार्मलेस होते हैं। स्टारफिश आइलैंड पे हम लोग को एक एम्प्टी पूल देखने को मिलता है, जिसके अंदर जाके हम लोग एक बीच बॉल गेम खेल सकते हैं, जो कि एक मिनी गेम है। अगर हम लोग पुलिस स्टेशन में जाएं और पुलिस के कपड़े पहन लें तो हम लोग आराम से मिलिट्री बेस में घुस सकते हैं बिना किसी इंटरप्शन के। एंड फिर हम लोग हेलीकॉप्टर और टैंक्स को बहुत इजीली स्टील कर सकते हैं। हम लोग को क्लॉड स्पीड नाम का एक पोस्टर भी देखने को मिलता है, जो कि एक डायरेक्ट रेफरेंस है GTA 3 के मेन कैरेक्टर क्लॉड का। एंड गेम में एक ऐसा स्टोर है जो कि ह्यूमन ऑर्गन्स को सेल करता है, जो देखने में काफी ज्यादा डरावना है। अब ये कौन और क्यों करता है ये तो नहीं पता। एंड रॉकस्टार के लोगोज हम लोग को वाइस सिटी में हर जगह देखने को मिल जाते हैं। फिर चाहे मैं बात करूं स्विमर्स के टॉवल्स की, जो कि वो लोग बीचेस पे पहनते हैं, या फिर कुछ एयरप्लेन्स की, जो कि हम लोग को एयरपोर्ट पे देखने को मिलते हैं। एंड एक आर्म स्टोर में हम लोग को एक एनपीसी देखने को मिलता है जिसकी शक्ल सैम हाउसर जैसी है, जो कि फाउंडर और प्रेसिडेंट थे रॉकस्टार के। एंड उस एनपीसी की जैकेट में भी हम लोग रॉकस्टार का लोगो देख सकते हैं। जो शिप हम लोग देखते हैं पोर्ट में, वो सेम शिप है जिससे क्लॉड और एबल भाग गए थे GTA 3 में। एंड अगर हम लोग पानी के अंदर एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को एक सबमरीन देखने को मिलेगी, जो कि पूरी तरीके से डूब चुकी है। एक कट सीन में हम लोग को जेट्रो और ड्वेन देखने को मिलते हैं। एंड ये दोनों कैरेक्टर्स GTA सैन एंड्रियास में भी अपीयर होते हैं। एंड इसी में ड्वेन रॉकस्टार नॉर्थ की टी शर्ट भी पहना होता है। एंड फाइनली डाउनटाउन में अगर हम इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कूदेंगे तो वहाँ पे हम लोग को एक बहुत ही बड़ा चॉकलेट का अंडा देखने को मिलेगा, जिसपे लिखा होगा ईस्टर एग। लेकिन मजे की बात तो ये है कि जो वाइस सिटी स्टोरीज है, जो कि इस गेम का प्रीक्वल है, अगर हम लोग उसमें इस लोकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जगह अभी भी कंस्ट्रक्ट हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वाइस सिटी स्टोरीज वाइस सिटी से पहले की कहानी है। सो गाइस, यही थी कुछ यूजलेस इन्फॉर्मेशन वाइस सिटी के बारे में। अगर आप लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन GTA 5 या फिर GTA सैन एंड्रियास के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड लक।